थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। 1900 में एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये कहा कि मैं एटम का मॉडल बता दूंगा। मॉडल मतलब ये बताएंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहाँ रहता है। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर ली। हमको पता है कि एटम मतलब एक ऐसा छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है भैया? एक ऐसा छोटा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं है। शुरुआत में हाइड्रोजन, H हीलियम, He कार्बन, C ऑक्सीजन, O इनके ऊपर कोई चार्ज थोड़ी होता है कि ऑक्सीजन हवा में उड़ रही है उसके ऊपर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, टच होगी तो करंट लग गया। नहीं नहीं नहीं, एटम के अंदर कोई चार्ज शुरू में नहीं होता है जब तक कि वो बॉन्ड ना बना ले या फिर डोनेट ना करे, आयनिक बॉन्ड ना बनाए। जैसे H के ऊपर बाद में प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर बाद में -2 आएगा, तो इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। लेकिन एटम शुरुआत में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये सब दिमाग लगाया थॉमसन ने और क्या कहा, तो उन्होंने सोचा कि भैया जब एटम के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, तो आंसर क्या हो गया? 0। अगर 2 पॉजिटिव आ गए, 2 नेगेटिव आ गए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। अरे भैया 2 - 2 कितना होता है? मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। सीधी सी बात है। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 प्रोटॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस टाइम क्या है, प्रोटॉन 1900 में इतना ज़्यादा विचलित नहीं था। हमको नहीं पता था कि प्रोटॉन वाकई में कुछ है भी कि नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, थॉमसन ने ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उन्होंने क्या करा, एक ऐसा मॉडल दिया। उन्होंने ये कहा कि भैया एटम ऐसा है, गोल सर्कल है, और उस सर्कल के अंदर ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर कैसा होगा? ये स्फीयर पॉजिटिव है, ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इसके अंदर ऐसे माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब बिखरे पड़े रहते हैं ऐसे। जी हाँ दोस्तों, ये था वो मॉडल जो थॉमसन ने हमको दिया। इससे ज़्यादा इजी क्या डायग्राम होगा किसी एटम का। लेकिन ये थॉमसन ने दिया है शुरुआत में जब केवल इलेक्ट्रॉन्स पता थे, तो उन्होंने कहा स्फीयर पॉजिटिवली चार्जेज हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है, मतलब बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बोली। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड आप कितने मैग्नीट्यूड में भिंडी लाए, तो कोई बोलेगा 3 किलो, तो जो 3 किलो है उसमें किलो क्या है? उसकी यूनिट, और 3 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूनिट मान लो अभी के लिए, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। तो थॉमसन ने इतनी बात बता दी। तो एक किस में पास हो गए भैया? एटम का मॉडल इन्होंने सबसे पहले दिया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। इन्होंने कई सारी डिस्कवरी ऐसी करी जो इनको नोबेल प्राइजेस भी मिले। ठीक है, तो भैया ये तो बात हो गई थॉमसन के मॉडल की। लेकिन हमको एग्ज़ाम में क्या काम आने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए हमको 2 पॉइंटर लिखने हैं। मैं आपको लिखा देता हूँ, चलो आप मेरे साथ साथ इसको याद करते चलेंगे। चलो इसका फर्स्ट पॉइंट, तो थॉमसन ने इतनी सारी बातें करने के बाद क्या प्रपोज किया, ये लिखो मेरे साथ। थॉमसन प्रपोज्ड दैट उन्होंने अपने मॉडल के बारे में क्या कहा कि भैया ये आपको नहीं लिखना है ना, ये तो हमने समझा था अभी। ओके, यहाँ से लिखो। थॉमसन प्रपोज दैट, तो इसको याद भी करते चलेंगे साथ साथ। द एटम कंसिस्ट ऑफ, ये बताया ना भैया एटम क्या रखता है अपने पास, एटम क्या है, क्या रखता है? एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या है इसके पास? सबसे पहले तो देखो ये घर इतना बड़ा, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और क्या है? हमने बोला कंसिस्ट क्या करता है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को कंसिस्ट करता है। और क्या? और एंड इलेक्ट्रॉन्स आर
एम्बेडेड इन इट मतलब बिखरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम क्या कंसिस्ट करता है, पहला पॉइंट ये समझ में आ गया। एटम क्या कंसिस्ट करता है, एक तो पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। दूसरा उन्होंने क्या कहा था न्यूट्रलिटी के लिए कि जितने अमाउंट में प्रोटॉन होंगे उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखना नहीं है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है, ना उसका मास बराबर है ना उसका चार्ज बराबर है, लेकिन हम अभी क्या समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो द पॉजिटिवली चार्ज, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो इक्वल होंगे बराबरी से। यहाँ पर हमने बोला 2 कूलम का प्लस चार्ज है तो -2 कूलम का नेगेटिव होगा, ताकि एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाए भैया, न प्लस न माइनस, क्या आ जाए, 0। समझ में आ गया? ओके, तो ये थॉमसन के बारे में था। अब ये मॉडल के बारे में इतना कुछ बता दिया, यहाँ पे न्यूट्रलिटी बता दी, इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। पहले तो आप लोग ये पॉइंट लिख कर याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि ये परफेक्टली नहीं हो पाया डिफाइन, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जब यहाँ से हमने कुछ रेस छोड़ने की कोशिश करी पॉजिटिवली चार्ज वाली, तो सारी सीधी जाने लग गई इसमें से। अरे भैया, अगर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे आप पॉजिटिव कुछ फेंकोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये स्फीयर काहे का था, पॉजिटिव। ये थॉमसन ने कहा कि चार्ज स्फीयर पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये वाटरमेलन जैसा नहीं है, तरबूज जैसा नहीं है। तरबूज का मतलब, अरे भैया ये तरबूज है, वो पूरा ऐसा स्फीयर, इसको 3D सोचो, एकदम 3D तरबूज, उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, मतलब उसके बीजे, अरे सीड्स उसके बीज ऐसे बिखरे पड़े। या फिर एक क्रिसमस पुडिंग कैसी होती है, कैसी होती भाई, उसमें क्या होता है, ऐसे कोई ड्राई फ्रूट्स लगे हैं, क्या बात, उसमें किशमिश लगी है, अरे क्या बात। तो ये जो पुडिंग है, ये नीचे का कप हटाओ, इसका ऊपर से देखो ये पुडिंग को, उस पुडिंग को बोलेंगे कि उसका जो डो है वो क्या है, एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज डो, या फिर पॉजिटिवली चार्ज वाटरमेलन का पल्प जो रेड कलर का है वो पॉजिटिव है, और जो बीज हैं ब्लैक कलर के वो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे समझ सकते हैं इसको, हालांकि इतना कोई डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, पर एनसीईआरटी लिखती है कि उन्होंने उसको बोला था क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल को और क्या क्या कहा जाता है, कभी कभी आता है, क्या बोलते हैं भैया, क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग भी बोल सकते हैं उसको, और दूसरा उन्होंने नाम दिया था इसको वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन क्यों बोला, क्योंकि ये समझ में आ गया ना, ये पूरा वाटरमेलन, उसके अंदर सीड्स मतलब बीज। अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि थॉमसन का मॉडल फेल क्यों हुआ। उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन जब फेंकना शुरू करी तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करके भागना चाहिए, लेकिन वो सारी रेडिएशन इसके आर पार हो गई। तब रदरफोर्ड ने कहा कि ये मॉडल एटम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ना कि पॉजिटिव से एक दूसरे को अंदर से चले जाए। समझ पा रहे हो ना तुम? तो क्या हुआ, धीरे धीरे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा। अगले लेक्चर में समझते हैं कि क्या करके उन्होंने एटम का मॉडल दिया।